नेक्स्ट वीक मार्केट है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या अपर साइड के लेवल्स रहेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों, आज भी निफ्टी में शानदार मोमेंटम है वो देखने को मिला और 128 पॉइंट पॉजिटिव में अभी निफ्टी चल रहा है 25,713, यानी लास्ट 52 वीक का जो हाई है वो आज का हाई बना हुआ है। यानी कि क्या अब इस लेवल को और ब्रेकआउट करता है निफ्टी या फिर अपर की साइड में चलेगा, उसके लिए हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम 5 मिनट की जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी थी उसके बारे में बात करते हैं। कल के वीडियो में भी बात करी थी कि मॉर्निंग में 5 मिनट की स्ट्रेटेजी के साथ में अपना ट्रेडिंग का सेटअप है वो किस तरीके से बनाना है। उस सेटअप के बाद में ही हम लेवल्स है वो की सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो 5 मिनट की कैंडल है उसका हाई और लो है उसको मार्क करके रखना है। जब तक 5 मिनट की एक कैंडल इसको विदाउट टच किए हुए या तो अपर की साइड में या डाउन साइडेड में जब तक नहीं चले तब तक उसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं होगा। और ब्रेकआउट होगा तो कहां तक होगा, जो अपना रेजिस्टेंस है फर्स्ट वहां तक अपने को देखने को मिलेगा। यदि डाउन साइडेड में कहीं पर भी जाता है तो पहला जो सपोर्ट है वो अपना टारगेट रहेगा। अब सपोर्ट पे क्या रहेगा, सपोर्ट पे हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मिले और वापस से मार्केट उठे और जो भी अपना हाई और लो है उसके पास में अपने को मार्केट वापस से देखने को मिले। तो आज के सिनेरियो में क्या हुआ था, स्टार्टिंग की जो सेकंड कैंडल बनी वो इसी के और फिर इसके ऊपर बनी। जैसे ये लास्ट में रेजिस्टेंस बना हुआ था यहां से वापस से नीचे आया और मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक अच्छी खासी रैली है वो अपर की साइड में दिया। कहीं पर भी डाउन साइडेड का सिग्नल है वो नहीं दिया। अब दोस्तों, जब तक यदि आप अच्छे खासे ट्रेडर है और डाउन साइडेड का सिग्नल नहीं देता तब तक कोई भी पुट साइड की पोजीशन है वो नहीं बनानी चाहिए। अब इस रेजिस्टेंस के लेवल पर आकर क्या हुआ, यहां पर टॉप पर जाकर स्पिनिंग कैंडल बनी और उसके लो हाई के साथ में जो अपना एसएल था वहां से रिजेक्शन आया और वहां से रिजेक्शन आने के बाद कहां तक आया, जो अपना सपोर्ट था वहां से मार्केट ने वापस से बढ़त बनाई और अपर की साइड में मार्केट का मोमेंटम है वो देखने को मिला। तो इसी तरीके से जब तक अपने को कंफर्मेशन नहीं मिले कि मार्केट है वो रेंज बाउंड रहेगा, यदि इसी के बीच में रहता है तो मार्केट में रेंज बाउंड रहेगा, वहां पर नो ट्रेडिंग जोन अपना जो बन जाएगा और इसके अंदर रहेगा तो आपको कोई भी अच्छा खासा प्रॉफिट है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डेली की कि अब मार्केट में नेक्स्ट वीक का क्या होने वाला है, एनालिसिस क्या रहेगा। क्योंकि यहां पर देखिए, सबसे पहले हम ईएमए की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं कि अभी 9 डेमा 20 डेमा 50 100 200 डेमा से ऊपर मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है। और जब तक मार्केट 9 और 20 डेमा के ऊपर रहेगा तब तक हम बाई ऑन डिप्स में रहेंगे। यदि कोई भी गिरावट भी अपने को देखने को मिलती है तो वहां पर अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि डेली चार्ट पे हम सपोर्ट की बात करें तो 25,500 का लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा। यदि निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन करने के बाद में जो डाउन साइडेड में सेकंड सपोर्ट मिलेगा वो 25,262 का लेवल मिलेगा। यदि इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो 25,078 है वो निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की कि हमें मार्केट में और बुलिश कब होना है, क्योंकि डाउन साइडेड के लेवल्स तो अपने को पता चल रहे हैं कि यहां से गए तो हम में आना है नीचे। अब अपर साइड की बात करें तो उससे पहले हम देखते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। मार्केट में इंडेक्स है वो अभी भी कितनी स्ट्रेंथ बची हुई है। दोस्तों, आरएसआई अपने को इंडेक्स की स्ट्रेंथ बता देता है। 70 का जो जोन रहता है वो ओवरबोट जोन आ जाता है और 80 पर यदि मार्केट ट्रेड करता है वहां पर अपना एक्सट्रीमली ओवरबोट आ जाता है। यहाँ पर ओवरसोल्ड 30 पे ओवरसोल्ड जोन है, इससे नीचे जाता है तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन आ जाता है। जब जब मार्केट 70 के आसपास गया वहां से अपने को रिजेक्शन है वो देखने को मिला है। देखिए, कंटिन्यूसली इसी पॉइंट के आसपास से मार्केट है वो डाउन साइडेड में अपने को ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और कहां तक गया, 50 के लेवल के सपोर्ट के आसपास, और वहां से मार्केट है वापस से ब्रेकआउट दिया और अपर की साइड चला है।
फिर भी दोस्तों यदि यहां से मार्केट में बुलिशनेस बनी रहती है, क्योंकि अभी मार्केट है वो न्यूज बेस पे भी चल रहा है और दिवाली का सीजन है, अभी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उन पे मार्केट में तेजी बनी रह सकती है। तो रेजिस्टेंस अपने माइंड में होने चाहिए कि अपने को कब अपनी ट्रेड का सेटअप बनाना है। तो जब तक आज का हाई यानी 25,781 का हाई ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक कोई भी वीकली एनालिसिस में हम अबव की साइड में नहीं रहेंगे। यदि इसको ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अपना 25,939, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 26,214। ये अपने अपर साइड के लेवल्स रहेंगे इस वीक में। तो इनको ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी ट्रेड का सेटअप है वो बनाइए। अब हम बात करते हैं निफ्टी मंडे को किस तरह से कैसे परफॉर्म करेगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मंडे का निफ्टी का जो डाउन साइडेड की तरफ में अपना मेजर सपोर्ट रहेगा 25,622 का लेवल। यदि मंडे गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर मंडे को निफ्टी डाउन साइडेड की तरफ चलता है और 25,622 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, वहां पर एक कैंडल सस्टेन हो जाती है, तो 25,567 अपना फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 25,523 और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो 25,467 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आएंगे दोस्तों। अब अपर की साइड की रैली कब स्टार्ट करनी है, यदि 25,781 जो आज का हाई है उसको ब्रेकआउट करता है, वहां पर एक कैंडल सस्टेन करती है, तभी हमें अपर की साइड में चलना है। यदि अपर की साइड में चलेंगे तो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा 25,812, छोटा सा रेजिस्टेंस है। यदि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें 25,850 का सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और 25,850 का लेवल भी ब्रेकआउट हो जाता है तो 25,894 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 25,894 है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि इसका भी ब्रेकआउट होता है तो 25,944 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में आते हुए आपको मंडे को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना एक्सपायरी है निफ्टी की, क्योंकि ट्यूसडे को क्या हॉलीडे है, दीपावली का हॉलीडे है, तो वहां पर अपने को इसमें देखना है कि एक्सपायरी से पहले क्या मूव होता है और उसके लेवल्स क्या आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने ट्रेड का सेटअप है वो बनाइए। अभी चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे बात करें तो सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स ने आज 84,172 का हाई लगाया। अभी 84,262 का लेवल वीकली एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बना हुआ है, यदि उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम सेंसेक्स में अपर की साइड में वीकली एनालिसिस में रहेंगे, जिसका 84,925 सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा और उस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो 85,235 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। आप डाउन साइडेड में अपने को कब अपना मूव करना है, यदि सेंसेक्स 83,356 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक को आपको कोई भी डाउन साइडेड की फिलोसफी अपने माइंड में भी नहीं घुसानी है कि हम यहाँ से अपनी पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे। जिसका सपोर्ट रहेगा 82,825 और 82,825 का लेवल भी ब्रेक डाउन करता है तो 82,206 तक के लेवल्स है वो फिर वीकली एनालिसिस में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों डिस्क्लेमर में आपको बता देता हूँ ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, इसमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि डाउनसाइडेड की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो 83,804 का लेवल है वह एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। यदि सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तभी हमें 83,616 का लेवल है वो फर्स्ट सपोर्ट दिखेगा और इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद 83,316 और 83,367,
83,091 तक के लेवल्स है वो फिर आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, ताकि लाइव मार्केट में भी आपको इनका अच्छा खासा बेनिफिट है वो मिल सके, किस तरीके से ट्रेड होता है। और 84,168 का लेवल ब्रेकआउट करता है तभी हमें सेंसेक्स में अपर के साइड में रुक करना है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 84,413, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 84,662, 84,932 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आएंगे। यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या हो रहा है डेली चार्ट पे, यदि बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूसली अपर की साइड में ही बना हुआ है, आज भी 290 पॉइंट का लेवल्स है वो आपने को पॉजिटिव में देखने को मिले। तो डाउन साइडेड में वीकली चार्ट पे कब बनेगा, 57,328 का लेवल जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक हम कोई भी डाउन साइडेड का रुख नहीं करेंगे, जिसका सपोर्ट रहेगा 56,760 और सेकंड सपोर्ट रहेगा 56,205 का लेवल। यदि 57,830 का लेवल ब्रेकआउट करता है तभी हमें अपर के साइड में रुक करना है और कंटिन्यूसली फिर मार्केट है वो रैली अपने को दिखाता रहेगा। अब यहाँ से मंडे को बैंक निफ्टी में डाउन साइडेड की तभी होगा जब 57,563 का लेवल है वो ब्रेक डाउन करता है, उसके नीचे चलता है, सस्टेन करता है। अदरवाइज वहां से कोई भी अब मौका बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 57,361, सेकंड सपोर्ट रहेगा 57,182 और इस लेवल को भी जाता है तो 57,000 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। अपर साइड में आज का हाई जब तक 57,838 का लेवल नहीं ब्रेकआउट होता है तब तक आप उसमें ध्यान से पोजीशन में बने रहिए, अदरवाइज आपको वहां पर लॉस होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये दोस्तों मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस है। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।